हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मिसेस अनीता संगवान। आज हम करेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स इन सी। डिसीजन मेकिंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स अलाउिंग प्रोग्रामर टू ब्रांच अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम इसमें डिसीजन ले जाते हैं। डिसीजन मेकिंग इज अबाउट डिसाइडिंग द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। डिसीजन क्या किस लिए काम आता है? डिसाइड करने की कि कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है। स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन, किसके अकॉर्डिंग? कंडीशन के अकॉर्डिंग। और रिपीट ग्रुप्स ऑफ स्टेटमेंट अंटिल सर्टेन स्पेसिफाइड कंडीशन आर मेट। और जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है स्टेटमेंट्स प्रिंट होती रहती है, एग्जीक्यूट होती रहती है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। फ्लो चार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स इन सी कैन बी एक्सप्रेस्ड है। देखो स्टार्ट, हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया, एक्सप्रेशन कंडीशन दी ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो सीधा ही हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, कंडीशन नहीं प्रिंट होगी। सी लैंग्वेज हैंडल डिसीजन मेकिंग बाय सपोर्टिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स: इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स हैं जो हम इसमें यूज करते हैं मेनली। फिर है डिसीजन मेकिंग विद इफ स्टेटमेंट। फर्स्ट है सिंपल इफ स्टेटमेंट। पहले देखते हैं क्या। इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू चेक कंडीशन और मेक डिसीजन। डिसीजंस और स्टेटमेंट्स आर enclosed inside curly braces. However, if only a single statement has to be executed, curly braces are not mandatory. ये हमारे पास कुछ if statements हम इसमें यूज करते हैं। अगर हम सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमें curly brackets की जरूरत नहीं है। अगर हम ग्रुप्स ऑफ स्टेटमेंट्स यूज कर रहे हैं तो ये curly braces मैंडेटरी है हमारे पास। हम इसमें यूज करेंगे सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट और एल्स इफ स्टेटमेंट्स। सिंपल इफ स्टेटमेंट, सिंपल इफ स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं? इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर ब्रांचिंग व्हेन ए सिंगल कंडीशन इज टू बी चेक। जब एक सिंगल कंडीशन को चेक किया जाता है। कंडीशन इनक्लोज्ड in if statement decide the sequence of execution of instruction. If the condition is true, statement inside if statement are executed, otherwise they are skipped. अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज स्टेटमेंट स्किप कर जाएगी। सिंटेक्स देखेंगे हम इसका। सिंटेक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। सिंटेक्स इफ, सबसे पहले हम इफ लगाएंगे, फिर कंडीशन देंगे, ओपनिंग ब्रैकेट। सिंगल स्टेटमेंट है तो ये मैंडेटरी नहीं है, अगर ग्रुप्स ऑफ स्टेटमेंट है तो हम इसका यूज करेंगे। स्टेटमेंट्स, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज स्किप कर जाएगी। ये थी हमारी सिंपल इफ। अब ये फ्लो चार्ट है सिंपल इफ स्टेटमेंट का। वर्क कैसे करता है देखो। कंडीशन, सबसे पहले हम कंडीशन चेक करेंगे, ट्रू है स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गई हमारी, और फिर एंड इफ। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो सीधा ही एंड इफ पे आ जाएगा हमारा पॉइंटर। हम इसका एक प्रोग्राम करते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट का। सिंपल इफ स्टेटमेंट के लिए एक प्रोग्राम करते हैं। इंट, हम वेरिएबल लेंगे मार्क्स। क्लियर स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन लगाने के बाद printf एंटर मार्क्स। एंटर मार्क्स के बाद हम इसको इनपुट देंगे मार्क्स। फिर हम इफ कंडीशन यूज करेंगे। कंडीशन दे रहे हैं मार्क्स इज ग्रेटर देन 50। अगर मार्क्स 50 से ग्रेटर है तो हमारे पास स्टेटमेंट प्रिंट हो पास। गेट सेव करते हैं प्रोग्राम को। if.c
इफ डॉट सी एंटर मार्क्स 56 पास। एक बार और एग्जीक्यूट करते हैं इसको, नंबर दे रही हूँ 12, तो ये स्किप कर जाएगी। वापस स्लाइड्स पे आते हैं अपने। ये हमने किया था सिंपल इफ का प्रोग्राम, ये हम फ्लो चार्ट कर चुके हैं सिंपल इफ का। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये एग्जांपल है हमारा इफ सिंपल इफ स्टेटमेंट का। सी प्रोग्राम टू प्रिंट द स्क्वायर ऑफ नंबर इफ इट इज लेस देन 10। अगर ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी ये प्रोग्राम वर्क करेगा। हम इसका प्रोग्राम कर चुके हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट, सिंपल इफ स्टेटमेंट का ड्रॉबैक क्या है कि वह अगर कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट होती है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्किप कर जाती है। ये इस इफ एल्स में हम क्या करते हैं कि अगर कंडीशन फॉल्स है तो भी स्टेटमेंट एल्स ब्लॉक में जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट कराती है। देखो इफ एल्स स्टेटमेंट इज ए टू वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ये टू वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ टू ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट ईच इनक्लोज्ड इनसाइड इफ ब्लॉक एंड एल्स ब्लॉक। एक इफ ब्लॉक, दूसरा एल्स ब्लॉक। इफ द कंडीशन इनसाइड इफ स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इनसाइड इफ ब्लॉक आर एग्जीक्यूटेड। ये देखिए सिंटैक्स में इफ कंडीशन, ये स्टेटमेंट है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। आगे है अदरवाइज स्टेटमेंट्स इनसाइड एल्स ब्लॉक आर एग्जीक्यूटेड। अगर ये कंडीशन फॉल्स है जो एल्स ब्लॉक में हमने स्टेटमेंट्स लिखी हुई है ये एग्जीक्यूट होंगे। तो ऐसे इफ एल्स स्टेटमेंट है, ये वर्क करती है। कंडीशन ट्रू है तो सिंपल इफ ब्लॉक है ये प्रिंट होगा, अदरवाइज एल्स ब्लॉक। ये हमारे पास प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हमने इवन और ओड नंबर का यूज किया है कि हम इवन और अगर कंडीशन ट्रू है तो इवन नंबर प्रिंट हो, अदरवाइज ओड नंबर प्रिंट हो। हम वापस प्रोग्राम करके देखते हैं। एक प्रोग्राम पे आते हैं। इसी को ही कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम अगर सिंपल इफ के लिए हमने इस प्रोग्राम को यूज किया है, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो पास दिखा रहा है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट स्किप हो रही है, लेकिन हमें इसे एल्स में यूज करना है। एल्स प्रिंटफ फेल, सेव करेंगे, इसको अब रन करेंगे। मैं इसमें नंबर दे रही हूं 12, फेल देखो लिखा हुआ आगे। ये प्रोग्राम अब हमारा एल्स, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स जो ब्लॉक है वो प्रिंट हो, जिसमें जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो रही है। अब हमें एक प्रोग्राम और करते हैं इवन और ओड नंबर्स का। इसको मैं हटा देती हूँ। इवन और ओड नंबर के लिए हमें एक वेरिएबल लेना है नंबर। क्लियर स्क्रीन का यूज करेंगे। क्लियर स्क्रीन का यूज करने के बाद इनपुट देना है हमें नंबर्स को। एंटर नंबर, स्कैन ऑफ एम्परसेंड नंबर, जो हमने वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किया है सेम यूज करना है। इफ नंबर इज मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, अगर नंबर को 2 से भाग देने के बाद मॉडुलस 0 के इक्वल है तो हमारे पास लिखा हुआ है प्रिंटफ इवन नंबर, जो नंबर है वो इवन है। एल्स प्रिंटफ ओड नंबर, अगर मॉडुलस के बाद जो हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब वो ओड नंबर है। गेट्स एच नंबर का यूज करेंगे। सबसे पहले 44 इवन नंबर है, उसके बाद दोबारा इसको रन करते हैं। मैं नंबर दे रही हूँ 67 ओड नंबर। ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है। तो ये हमने प्रोग्राम किया है इवन और
ओड नंबर के लिए। हम ये करके देख चुके हैं प्रोग्राम। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। Nested if-else statement. Nested if-else statement play an important role in C programming. It means you can use conditional statement inside another condition. Nested if जब यूज करते हैं जब हमारे पास एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन होती है, कंडीशन के अंदर एक और इनर कंडीशन का यूज कर रहे हैं। इसका सिंटैक्स देखेंगे। इफ टेक्स्ट एक्सप्रेशन 1, इफ टेक्स्ट एक्सप्रेशन 2, इसी के अंदर हमने एक और एक्सप्रेशन दे दिया है। और अगर ये दोनों ही ट्रू नहीं है तो हमारा जो एल्स ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। स्विच, इसका एक प्रोग्राम करते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट का। देखो एल्स इफ का यूज हम कब करते हैं, एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं जब हमारे नेस्टेड इफ के लिए प्रोग्राम है, सेव है इसमें, इसी का यूज करते हैं हम। कि हम कैसे यूज कर रहे हैं, nested.c इस नाम से। देखो ये प्रोग्राम हमारे पास पहले सेव कर रखा है हमने 3 वेरिएबल लिए a, b और c। 3 वेरिएबल में हमें फाइंड आउट करना है ग्रेटेस्ट नंबर। हमने फर्स्ट कंडीशन दी है a इज ग्रेटर देन b। इसी के अंदर एक कंडीशन और दे रही है a इज ग्रेटर देन c। अब हमने ये इनर लूप है, इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं इनर कंडीशंस को। अगर a इज ग्रेटर देन a ग्रेटेस्ट है, अदरवाइज c ग्रेटेस्ट है। अब मेन प्रोग्राम के एल्स पोर्शन में आएंगे, उसमें एक कंडीशन और दे रहे हैं b इज ग्रेटर देन c, b इज ग्रेटेस्ट या c इज ग्रेटेस्ट। इस रन करते हैं प्रोग्राम को एक बार। रन, सबसे पहले मैं नंबर दे रही हूँ 56 a को, 23 b को और 89 c को। c इज ग्रेटेस्ट, ये हमारा प्रोग्राम की आउटपुट है। ये ऐसे हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। दोबारा स्लाइड्स पे आते हैं। ये हमारी नेस्टेड इफ के अंदर हमने ये प्रोग्राम किया हुआ है। इसके अंदर इसमें हमने सिंपल यूज किया है इफ x इज इक्वल टू 20 और इफ x y इज इक्वल टू 30 सेम वेरिएबल है तो ये हमारी यूज हो जाएगी। एक इसके अंदर ये हमने ये यूज किया है, वैल्यू ऑफ x इज 20, वैल्यू ऑफ y इज 30, ये आउटपुट आ जाएगी हमारी। अब हम यूज करते हैं यूजिंग एल्स इफ स्टेटमेंट। Else if statements in C is like another if condition. It's used in program when if statement having multiple decisions. जब हमारे पास multiple decisions लेने की situations होती है वहां पे हम इसका यूज करते हैं। अभी तक हमने जो की है nested if किया है उसमें हम inner conditions का यूज करते हैं, लेकिन if else है उसका ड्रॉबैक ये है कि वह या तो कंडीशन ट्रू है तो काम करेगी, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स है तो काम करेगी। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमारी हर सिचुएशन ट्रू और फॉल्स में ही हो, हमारे पास मल्टीपल सिचुएशंस भी हो सकती हैं। उस केस में हम यूज करते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट का। इसका सिंटैक्स देखेंगे। इफ टेक्स्ट एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट, अगर टेक्स्ट एक्सप्रेशन ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा ये एल्स इफ। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर अदरवाइज ये कोई भी ट्रू नहीं है तो जो एल्स पोर्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। इसी का प्रोग्राम करते हैं एक हम। इसमें हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हमारे पास मल्टीपल सिचुएशंस हो। इंटीजर में एक वेरिएबल लेती हूँ मार्क्स। क्लियर स्क्रीन का यूज करेंगे, फिर printf एंटर मार्क्स scanf %d %marks एंटर कराया हमने कीबोर्ड के थ्रू वेरिएबल्स को।
हम फर्स्ट कंडीशन दे रहे हैं इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 80, तो हमारे पास हम लिखेंगे ये ब्लॉक स्टेटमेंट है मेरिट, हमारे पास ये स्टेटमेंट है, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 60, फिर हम लिखेंगे printf फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट, ये हम सेकंड एक और यूज करेंगे एल्स इफ में हम दे रहे हैं मार्क्स ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 50, printf सेकंड else if marks is greater than and is equal to 40, हम लिखेंगे printf थर्ड डिवीजन, एक और लेंगे else if marks is greater than and is equal to 33, हम लिखेंगे पास, स्टूडेंट्स है वो पास है। एल्स पोर्शन में लिखेंगे फेल, printf फेल, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, एल्स में फेल। गेट ch सेव करते हैं, else if dot c, enter marks 89 merit, 89 merit। ये हमने else if का प्रोग्राम किया जब हमारे पास मल्टीपल सिचुएशंस होती हैं, तो हम इसका कैसे प्रोग्राम बनाएंगे, कैसे यूज करेंगे। फिर है डिसीजन मेकिंग स्विच स्टेटमेंट। Switch statement is used when you have multiple possibilities for if statements. Switch case will allow you to choose from multiple options. The basic format of, देखो switch statement भी हम multiple options में use करते हैं। Basic format of switch statement is syntax switch variable case 1। इसमें हम case use करते हैं case 1। अगर case 1 से हमारी जो वेरिएबल की वैल्यू है वो मैच हो रही है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर n से यूज हो रही है तो ये जो हमारी n ब्लॉक है, स्टेटमेंट ब्लॉक है, ये एग्जीक्यूट होगा। और ब्रेक कीवर्ड यूज करते हैं, ये हम प्रोग्राम में यूज करके देखते हैं कि हम इसका ब्रेक का यूज क्यों करते हैं, कैसे यूज होता है। हम इसका भी एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। प्रोग्राम के साथ इसको समझना ज्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। नया ले लेते हैं। हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, यहाँ भी नंबर ही वेरिएबल का यूज करेंगे। क्लियर स्क्रीन, printf एंटर नंबर scanf %d एम्परसेंड नंबर, ये हमने लिखा। हम लिखेंगे स्विच नंबर केस 1 कोलोन लगाएंगे। फिर हम लिखेंगे printf मंडे, हम लिखेंगे मंडे केस 1। अगर ये एग्जीक्यूट हो रही है तो हमने
लिखा मंडे। ब्रेक कीवर्ड का यूज किया है हमने। ब्रेक कीवर्ड का यूज हम करते क्यों हैं? अगर मैं ब्रेक कीवर्ड का यूज नहीं करती हूँ तो ये अगले केस में चले जाएगा पॉइंटर हमारा। हमें एक स्पेसिफिक आंसर चाहिए, जो वैल्यू अगर मैं 1 दे रही हूँ तो 1 के अंदर जो हमारी स्टेटमेंट में जो हमारे पास स्टेटमेंट है यही एग्जीक्यूट हो, सेकंड केस की नहीं होनी चाहिए। स्पेसिफिक आंसर चाहिए हमें। देखो हम ब्रेक का मीनिंग क्या है? द ब्रेक इज ए कीवर्ड इन सी विच इज यूज्ड टू ब्रिंग द प्रोग्राम कंट्रोल आउट ऑफ लूप। ये हमारे प्रोग्राम कंट्रोल को आउट ऑफ लूप लाने के काम आती है। द ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक्स लूप 1 by 1। दैट मीन्स इन द केस ऑफ नेस्टेड लूप्स। और इसका हम ज्यादातर यूज करते हैं इनसाइड लूप्स में और स्विच स्टेटमेंट में। इनसाइड लूप्स और स्विच स्टेटमेंट में इसका मैक्सिमम यूज करते हैं। आगे मैं केस 2 ले रही हूं। केस 2 में हम लिखवा रहे हैं ट्यूसडे। ब्रेक केस 3। हम ऐसे कितने भी कई सारे केस ले सकते हैं। एन केस प्रिंटफ, इसमें हम लिखते हैं वेडनेसडे। फिर हम ब्रेक यूज करेंगे क्योंकि हमें स्पेसिफाइड आंसर चाहिए, इसके लिए हम यूज करते रहेंगे ब्रेक स्टेटमेंट का। देखो हम ऐसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये वीकडेज 7 तक प्रिंट करा लेंगे। केस 4 लिख लेते हैं प्रिंट ऑफ थर्सडे। फिर ब्रेक केस 5। केस 5 में फिर प्रिंट ऑफ फ्राइडे। ब्रेक केस पूरे लिख लेते हैं वीकडेज के नेम। प्रिंट ऑफ सैटरडे। अब हम यूज करते हैं केस 7 प्रिंट ऑफ संडे। अब हम डिफॉल्ट स्टेटमेंट यूज करेंगे FAULT DEFAULT डिफॉल्ट। ये अगर इन एन कंडीशन में कोई भी कंडीशन मैच नहीं हो रही है तो हमारी जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट है ये प्रिंट हो गई रॉन्ग इनपुट। इसका मतलब हमारी जो इनपुट है वो रॉन्ग है। get ch अच्छा CLR SCR क्लियर स्क्रीन। सेव करते हैं इसको। सेव नहीं किया हमने। स्विच डॉट सी। यहाँ कोलोन लगाएंगे, सेमीकोलन नहीं लगेगा। दोबारा सेव करते हैं। एंटर नंबर 4 थर्सडे। ऐसे हम इसका यूज करेंगे। एक बार और इसको रन करते हैं। मैं नंबर देती हूँ। अगर हमारी कोई भी कंडीशन 1 to 7 कोई भी कंडीशन मैच नहीं हो रही है, मैंने 12 दिया है, तो जो डिफॉल्ट है वो डिफॉल्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इस तरह हमने स्विच स्टेटमेंट का प्रोग्राम किया है। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड इफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि स्विच और इफ दोनों में डिफरेंस क्या है। इफ स्टेटमेंट कैन इवेलुएट फ्लोट कंडीशन, स्विच स्टेटमेंट कैन नॉट इवेलुएट फ्लोट कंडीशन। इसमें हम फ्लोट कंडीशंस का यूज नहीं करते हैं स्विच के अंदर। इफ
statement can evaluate relational operators, switch statement cannot evaluate relational operator, they are not allowed in switch statements. if statement के अंदर हम greater than, less than and is equal to, greater than and is equal to relational operators का ही यूज करते हैं, लेकिन switch statement में हम ऐसा नहीं कर रहे हैं. डिसीजन मेकिंग कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट. कंडीशनल मेकिंग कंडीशनल ऑपरेटर ये करते हैं. अब इफ इट हैज द फॉलोइंग जनरल फॉर्म, एक्सप्रेशन 1 कंडीशनल ऑपरेटर, एक्सप्रेशन 2 कोलोन, एक्सप्रेशन 3 द वैल्यू ऑफ ए एक्सप्रेशन इज डिटरमाइंड लाइक दिस. देखो एक्सप्रेशन 1 इज इवैल्यूएटेड इफ इट इज ट्रू. अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू है देन एक्सप्रेशन 2 इज इवैल्यूएटेड. एक्सप्रेशन 2 इवैल्यूएट होगा, और अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स है तो जो एक्सप्रेशन 3 है ये इवैल्यूएट होगा. इसका एक प्रोग्राम करते हैं. इसका भी एक हमने जो अभी प्रोग्राम किया है एल्स इफ में, वो प्रोग्राम हम यहाँ भी कर सकते हैं कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू. मार्क्स देखो हम इसी का यूज करते हैं जो हमने अभी ये प्रोग्राम इफ के साथ बनाया है, इफ एल्स के साथ. printf एंटर नंबर scanf send d मार्क्स. अब हम यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स इज ग्रेटर देन 50 कंडीशनल ऑपरेटर और प्रिंटफ. प्रिंटफ में मैं लिखूंगी पास. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो एक्सप्रेशन 2 में हम लिख रहे हैं पास. एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होता है, फिर प्रिंटफ फिल. ये मैंने दिया है थर्ड एक्सप्रेशन में लिखा है कोलोन के बाद प्रिंटफ फिल. अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये वाली जो हमारा थर्ड एक्सप्रेशन है वो एग्जीक्यूट होगा. गेट ch सेव करेंगे. कंडीशनल डॉट सी नंबर देंगे 77 पास. तो ये हमारा इस तरह हम इसका कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं. तो ये हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स कंप्लीट होती हैं. आई होप सब स्टूडेंट्स को समझ आई होगी. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.